Hello everyone. Here I am discussing one of the most important of plus 2 class syllabus, share capitals balance sheet. ये बैलेंस शीट का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है जो मैं आज आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझना। ऑथराइज्ड कैपिटल दी है 50 लाख, इशूड दी है 4 लाख 50, सब्सक्राइब दी है 4 लाख 20, एप्लीकेशन रिसीव लिखा है, समझ जाना वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है। 8 कॉल्ड अप दिया है, ये मैंने क्वेश्चन लिया है। 2 शेयर होल्डर है, टीशा एक रोहन। टीशा के पास 1000 शेयर हैं, रोहन के पास 2000 है। दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फर्स्ट कॉल 2 की है। याद रखना 8 कॉल्ड अप है, 2 उन्होंने नहीं दिए, सिर्फ रोहन के शेयर फोरफिट हुए हैं। अब देखो इस बैलेंस शीट में क्या पॉइंट है। 2 शेयर होल्डर हैं जिनके कॉल इन एरियर है, पर 1 शेयर होल्डर के फोरफिट हुए हैं, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ रोहन के फोरफिट हुए हैं, क्लियर। अब 1500 रीश हुए हैं, फोरफिट 2000, रीशू 1500, प्रोपोर्शनेट का पॉइंट आ गया, ठीक है। रीशू हुए हैं 6 पर शेयर फॉर ₹8 कॉल्ड अप, 8 ही हमारी कॉल्ड अप थी, 6 पे मार्केट में गया, क्लियर। अब इस केस में आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो बैलेंस शीट एज एट लिख के कोई भी डेट दी हो वो लिखना, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जो ये मैंने नोट नंबर 1 और ये अमाउंट लिखा है 33,57,000, हाउ टू कैलकुलेट इट, ध्यान से समझना। आप नोट्स को अकाउंट बनाओ, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 लिखो, ऑथराइज लिखो, ये देखो ऑथराइज दी थी, ऑथराइज लिख दी, इशूड दी थी, इशूड लिख दी। ये दोनों 10 पे जाएंगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। अमाउंट लिख के क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, डबल लाइन लगा देना। सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में होती है, सब्सक्राइब्ड है 4,20,000। अब ध्यान से देखो फोरफिट कितने शेयर हुए हैं रोहन के, 2000 फोरफिट, 1500 रीइशू, 2000 फोरफिट, 1500 रीइशू। रोहन के शेयर फोरफिट हुए हैं, रोहन 2000 है। याद रखना अलॉटेड शेयर फोरफिट होते हैं, होल्डर का मतलब अलॉटेड ही होता है, ठीक है। माइनस फोरफिट, रीइशूड, ये आपके नंबर आ गए। नंबर में से नंबर माइनस कर लो, बाद में अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है। सब्सक्राइब में से आप फोरफिट माइनस करोगे, रीइशू प्लस करोगे, फिर उसे कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। 33,56,000 आ गया। अब टिशा जिसके आपने शेयर फोरफिट नहीं करे, उसने भी आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी ना ₹2 की, 1000 इंटू 2, 2000 की उसकी क्या आ गए, कॉल इन एरियर। याद रखना अगर किसी भी शेयर होल्डर के शेयर फोरफिट नहीं हुए और उसने आपके कोई पैसे नहीं दिए, यानी कि उसके कॉल इन एरियर है, वो डायरेक्ट आप शेयर कैपिटल से माइनस कर दोगे। रिमेंबर इट, अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और उसके शेयर फोरफिट नहीं हुए तो शेयर कैपिटल में से उसके कॉल इन एरियर माइनस कर देना। अब टीशा के कॉल इन एरियर कितनी है, 1000 इंटू 2, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, देखो ध्यान से, ठीक है। 1000 इंटू 2, 2000 आपने माइनस कर दिया। अब जिसके शेयर रोहन के फोरफिट भी हुए, रीइशू भी हुए, ठीक है, फोरफिट भी हुए, रीइशू भी हुए और पूरे रीइशू नहीं हुए, ध्यान से देखना, उसका हम शेयर फोरफीचर अकाउंट निकालेंगे रिमेनिंग शेयर्स का। वो कैसे निकालोगे आप, सबसे ईजीएस्ट वे है, फोरफिट में से रीइशू माइनस करो, 500 रिमेनिंग बचे, फिर अपनी हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू देखना। हमारी कॉल्ड अप थी 8, जो उसने नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ₹2, 2 माइनस कर दो, कितने पेड अप हो गए उसके, ये उसने नहीं दिए ना, नॉट पेड, ठीक है। दिस इज योर कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से नॉट पेड माइनस करो, पेड अप आ जाएगा, और जो फोरफिट में से रीइशू माइनस करके नंबर आया था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट है। रिमेंबर इट, ये हम शेयर फोरफीचर कैसे निकालेंगे रोहन का, रोहन के 2000 फोरफिट थे, 1500 रीइशू थे। ध्यान से देखो 2000 फोरफिट थे, 1500 रीइशू थे, और रोहन और टिशा दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी, फर्स्ट कॉल ₹2 की थी। टिशा के तो कॉल इन एरियर डाल दिए, रोहन का हम शेयर फोरफीचर निकालेंगे। वो कैसे निकालोगे, फोरफिटेड शेयर में से रीइशूड माइनस करो, नंबर आएगा,
ठीक है। कॉल्ड अप में से नॉट पेड माइनस करो, कॉल्ड अप में से नॉट पेड माइनस करो, पेड अप आएगा, उसको फिगर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट है। ये शेयर फॉरफीचर आप इस शेयर कैपिटल सब्सक्राइब में ऐड कर दोगे। कॉलिंग एरियर माइनस करें, रोहन का फॉरफीचर प्लस करा, ये नेट फिगर आ गई 33,57,000 जो हमारी शेयर कैपिटल में जाएगी। क्लियर? ये नोट नंबर 1 था। रिपीट कर देती हूँ, सब्सक्राइब्ड में से फॉरफिटेड माइनस करो, रीशू प्लस करो, शेयर में से शेयर कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट आपने नहीं करे उसका कॉलिंग एरियर माइनस कर दो, जिस शेयर होल्डर के आप शेयर फॉरफिट भी हुए हैं, रीशू भी हुए हैं, डिफरेंस लेके उसकी पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका शेयर फॉरफीचर होता है। ध्यान से दो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।